वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आप सारे लोगों का इस नए वीडियो में। आप सारे लोगों को पता है रॉयल्टी एनएफटी लॉन्च होने वाला है मेटाफोर्स में, तो आपको रॉयल्टी एनएफटी के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएँ। और क्या क्राइटेरिया है इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग के मन में अभी भी डाउट है रॉयल्टी एनएफटी को लेके कि किस तरीके से इनकम आएगी, कैसे इनकम नहीं आएगी, क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से उनको इनकम आने वाली है, क्या क्या प्रोसीजर हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी आज के इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेटाफोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करेंगे कि रॉयल्टी एनएफटी किस तरीके से आपको आएगी और किस तरीके से आप यहाँ पे इनकम जनरेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है मेटाफोर्स एक्चुअल में क्या है। तो एक वर्ड में हम जान लेते हैं मेटाफोर्स क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेटाफोर्स इज अ होल यूनिवर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड डिसेंट्रलाइज्ड टूल। ये आपका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो क्रिप्टो करेंसी एंड डिसेंट्रलाइज्ड टूल्स पे वर्क करती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको सब कुछ इंटरकनेक्टेड दिखेगा। इट मीन्स सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेटाफोर्स में एनएफटी प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है वो सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। कह सकते हैं कि मेटाफोर्स का एक हार्ट है, दिल है मेटाफोर्स का, जहाँ पे एक बेहतरीन इनकम आने वाली है। तो आगे हम बात करेंगे किस तरीके से रॉयल्टी इनकम आपको आएगी, किस तरीके से आप भी रॉयल्टी एनएफटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं कि जो रॉयल्टी एनएफटी आपको आएगी वो एक बेहतरीन इनकम आएगी। यहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे और ये पूरे सिस्टम का प्रॉफिट होगा। इट मीन्स आपको यहाँ पे जो इनकम होगी वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, राइट। तो अगर हम और आगे बात करें कि किस तरीके से एनएफटी आपको आने वाली है, किस तरीके से रॉयल्टी एनएफटी आती है, तो उसके पहले हम बात कर लेंगे कि एनएफटी एक्चुअल में है क्या। बहुत सारे लोग के मन में डाउट होता है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर एनएफटी अलग है एंड रॉयल्टी अलग है या फिर दोनों सेम है। बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या सर रॉयल्टी अलग है, एनएफटी अलग है। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कह देना चाहता हूँ कि जो रॉयल्टी एनएफटी है वो एक ही चीज़ है। रॉयल्टी का मतलब होता है कि आपको रॉयल्टी बोनसेस मिलेंगे, लेकिन जो फॉर्मेट होगा वो एनएफटी फॉर्मेट होगा। मतलब कि एनएफटी के थ्रू आपको जो इनकम आएगी उसको रॉयल्टी इनकम बोलेंगे और इन दोनों को कंबाइंड करके रॉयल्टी एनएफटी बोलेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको समझना है कि दोनों सेम ही है, लेकिन जो इनकम आएगी उसको रॉयल्टी बोलेंगे, जो प्रोसीजर है, जो फॉर्मेट है उसको एनएफटी बोलेंगे। पूरे के पूरे 7 लेवल आपको मिलेंगे एनएफटी में और पूरे के पूरे 7 लेवल से आपको इनकम आएगी। किस तरीके से आप इन 7 लेवल को हिट करेंगे, किस तरीके से आप 7 लेवल पे जाएंगे, इसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज बात करेंगे कि एक्चुअल में रॉयल्टी एनएफटी का जो बोनस है वो क्या है। सबको पता होगा कि ये जो रॉयल्टी एनएफटी का बोनस है वो एक ऐसा बोनस है जो होल टर्नओवर से, जितना भी मेटाफोर्स का टर्नओवर निकल के आ रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर से एनएफटी बोनसेस मिलने वाला है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी इनकम आपको इससे आने वाला है। सिंपल सा रूल है एनएफटी में, द हायर द स्टेटस ऑफ योर एनएफटी द हायर द बोनसेस यू विल रिसीव। जितना बड़ा लेवल आपका रहेगा एनएफटी में भी उतना बड़ा आप इनकम यहाँ पर रिसीव करेंगे। पूरे के पूरे 7 लेवल हैं एनएफटी में, कैसे वो मिलेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। ईच पार्टिसिपेंट विथ एनएफटी हैविंग अ स्टेटस रिसीविंग बोनसेस द अमाउंट ऑफ विच डिपेंड्स ऑन इट्स लेवल ऑफ एनएफटी स्टेटस। ये चीज आपको समझना है कि यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट अभी हैं वो एनएफटी को लेके अपना एक स्टेटस मेंटेन करेंगे जो कि इन 7 लेवल को दर्शाएगा और उस तरीके से उनको इनकम मिलने वाली है, राइट। अब अगर हम बात करें और भी डिटेल में कि जो लेवल्स हैं वो किस तरीके से होंगी, किस तरीके से आप इन 7 लेवल पे जाने वाले हो, तो जो स्टार्टिंग लेवल है वो जस्ट एनएफटी के नाम से है, जहां पे आपको ये वाला लेवल मिल जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये आपका मिलेगा 5 लेवल पे।
मतलब मार्केटिंग क्लासिक में आपके पास मिनिमम 5 लेवल होना चाहिए। 5 लेवल अगर आपके पास होता है तो आपको एक अकाउंट पे, एक आईडी पे एक जस्ट NFT मिल जाएगा। अब जस्ट NFT मिलने के बाद क्या होगा हम आगे बात करेंगे, लेकिन जस्ट NFT के बाद आप पंप करेंगे एक्टिवेटर पे, एक्टिवेटर के बाद आप पंप करेंगे सुपरवाइजर पे, सुपरवाइजर के बाद आपका जो जाएगा नेक्स्ट NFT वो मैनेजर हो जाएगा, फिर आप हो जाएंगे प्रो मैनेजर, फिर आप नेक्स्ट और लास्ट में मिलियनियर क्लब में आप एंट्री करेंगे। क्या प्रोसीजर होगा हम जानेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, आपको हर लेवल के NFT को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके लास्ट वाले NFT में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये 7 लेवल हैं, यहाँ से हम कैलकुलेट करें 1 लेवल 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको मैंने काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि इस वाले NFT की कोई वैल्यू नहीं होगी और कोई इनकम आने वाली नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ये बताया गया है कि आप 5 लेवल से स्टार्ट कर लो या 6 लेवल से स्टार्ट कर लो, आपको NFT आती रहेगी, NFT के थ्रू आपको इनकम आता रहेगा। तो एक चीज़ आपको क्लियर कर लेना है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपने 5 लेवल से स्टार्ट कर लिया तो आपको NFT तो मिलेगी। इट मीन्स आपको जो ये स्टार्टर वाला NFT है, मैं आपको एक बार यहाँ से फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये जो जस्ट NFT है, अगर आपने 5 लेवल ले लिए हैं तो ये वाला NFT आपको ज़रूर मिल जाएगा। आपके पास NFT आएगी, लेकिन उससे कोई भी बोनसेस आपको नहीं आने वाले हैं, कोई भी रॉयल्टी इनकम नहीं आएगा। आप चाहे 5 लेवल ले लीजिए, चाहे 6 लेवल ले लीजिए, जब तक आप एक्टिवेटर NFT आपके पास नहीं होगा तब तक आपको टर्नओवर नहीं आने वाला, एक भी इनकम आपको नहीं आने वाली। तो जो लोग ये प्रमोट करते हैं कि 5 लेवल 6 लेवल 7 लेवल ले लेने से सिर्फ आपको NFT आने लग जाएगी, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ ये गलत है। आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद जस्ट NFT आपको मिलता है, उसके बाद आपको एक्टिवेटर करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप जस्ट NFT से एक्टिवेटर पे जाओगे। जैसे कि हमने बात कर लिया, मार्केटिंग क्लासिक के 5 लेवल आपके पास होने चाहिए, तब जाके आपको जस्ट NFT मिलेगा। जस्ट NFT का कोई इस तरीके का वैल्यू नहीं है कि आपको उससे इनकम आएगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये आपका जो NFT है जस्ट NFT, वो आपको 5 लेवल पे मिलता है मार्केटिंग क्लासिक के, राइट। आगे चल के जब यूनाइटवर्स लॉन्च होगा तो यूनाइटवर्स के 3 लेवल जिसके होंगे उसको भी रॉयल्टी NFT का जस्ट NFT वाला लेवल मिल जाएगा। एक चीज आपको समझना है कि अभी जो NFT के क्वालिफायर्स हैं, अभी जो NFT आपको मिल रही है वो बहुत ही आसान तरीके से मिल जा रही है, बहुत ही इजीली मिल जा रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गेटिंग रॉयल्टी NFT विल बिकम मोर डिफिकल्ट, और हार्ड होता जाएगा। आपको रॉयल्टी में क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया होगा वो और हार्ड होता जाएगा, बिकॉज ऑफ कि रॉयल्टी NFT एक बड़ी इनकम निकल के आएगी, NFT की वैल्यू एक बड़ी वैल्यू निकल के आएगी, इस वजह से उसका क्राइटेरिया भी थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा, राइट। इसके बारे में आपको समझ लेना है। अब एक चीज बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या हम जो चीज NFT क्वालिफाई करेंगे उसके लिए आपको 3500 SFC की जरूरत होगी, उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या सर हम NFT को बाई एंड सेल कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, आपके पास अगर NFT होगा तो आप NFT को बाई एंड सेल कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक्टिवेटर है तो एक्टिवेटर आप किसी से बाई भी कर सकते हैं, या फिर आप अपना एक्टिवेटर NFT किसी को सेल भी कर सकते हैं। इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप कहाँ पे सेल कर सकते हैं, कौन सा मार्केट आपके लिए सही रहेगा, कहाँ पे बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ओपन सी मार्केट में आप आराम से, ओपन सी मार्केट प्लेस NFT का प्लेटफॉर्म जिस पे आप आराम से NFT का ट्रेड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस तरीके से आपको 0 लेवल NFT को इंक्रीज करना है, कैसे आप एक्टिवेटर पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 लेवल का NFT जिसको जस्ट NFT कहेंगे, उसको इंक्रीज करने के लिए, फर्स्ट लेवल में आने के लिए आपको 3500
एनर्जी टोकन की जरूरत होगी, जो कि आपका इक्विवेलेंट होगा 3500 SFC। SFC क्या है? जो अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ टोकन्स मिलते हैं, वो टोकन्स का आप यूज करोगे एज ए एनर्जी के रूप में, फिर आप NFT को फर्स्ट लेवल में कन्वर्ट कर पाओगे। एंड इस SFC को ना तो आप बाई कर सकते हो, ना तो आप सेल कर सकते हो, लेकिन इस SFC का यूज करके जो NFT पंप किया जा चुका रहेगा, उसको आप आराम से बाई एंड सेल कर सकते हो। आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये चीज समझना है कि अभी जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट है, मतलब अभी जो प्री लॉन्चिंग में जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उनको SFC एंड SFC2 मिलेगा। आगे चल के ये भी बंद होने वाला है, ये भी नहीं मिलने वाला है। तो आप बहुत लकी हैं कि आपको SFC एंड SFC2 मिलने वाला है, जो कि आप प्री लॉन्चिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी जानना है कि मान लीजिए आपके पास कोई जस्ट NFT है, आपने 3500 से पंप करके उसको एक्टिवेटर पे बदल दिया, तो फिर क्या आपका ये जस्ट NFT खत्म हो जाएगा? यस मेरे फ्रेंड्स, वो वाला आपको खत्म होके एक आपके पास एक्टिवेटर हो जाएगा, एंड प्लस आपको एक फिर से जस्ट NFT मिल जाएगा, जिसको आप फिर से 3500 से पंप करके एक्टिवेटर पे प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम जब बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि ये जो पंप करोगे आप, वो SFC, SFCR, SFC2 एंड SFCR2 के थ्रू ही पंप करोगे। ये क्या चीज है? SFC2 या फिर SFC, ये वो चीज है जो एक्टिवेशन पे मिलता है, एंड जो SFCR या फिर SFCR2 है वो रीएक्टिवेशन पे। रीएक्टिवेशन का मतलब ये होता है जब आपके स्लॉट रिसाइकल होते हैं, तो रिसाइकल पे आपको उतने ही लेवल के इक्विवेलेंट आपको SFCR मिल जाता है। अभी जो SFC की वैल्यू है वो 1:1 है, मतलब अभी जो 3500 एनर्जी का आप यूज करोगे, तो 3500 SFC के इक्विवेलेंट आपका 1:1 के रेशियो से काम करेगा। आगे चल के SFC2 जो आपको मिलने वाला है वो SFC का हाफ होगा, मतलब की वैल्यू SFC के आधे के बराबर होगी, मतलब 3500 की जगह 7000 SFC2 का यूज होना है, राइट। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि किस तरीके से आप NFT को करेंगे, तो 3500 SFC के साथ आप पंप कर लेंगे फर्स्ट एक्टिवेटर लेवल 1 में। अब लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए आपको फिर से यही सेम चीज करना पड़ेगा, और ये हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्टेटस अपग्रेड किस तरीके से होगा, किस तरीके से आप लेवल 1 से लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4 पे जाने वाले हैं। तो मान लीजिए आपको हम डिटेल में बता देते हैं, आपके पास एक 0 लेवल वाला NFT होगा, उसको आपको 3500 एनर्जी टोकन से पंप करके आपको एक्टिवेटर बना लेना है। फिर एक एक्टिवेटर बनने के बाद आपको फिर से 3500 SFC को कलेक्ट करना है, फिर से आपको एक्टिवेटर बनाना है, फिर से आपको 3500 एनर्जी टोकन को कलेक्ट करना है, और 0 लेवल को आपको बनाना है एक्टिवेटर। जब आपके पास 3 एक्टिवेटर हो जाएंगे, फिर आप इसको मर्ज करके एक सुपरवाइजर बना लोगे, मतलब कि एक नई NFT बना लोगे, और ये तीनों NFT आपकी बर्न हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, और आपको एक सुपरवाइजर NFT मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरीके से सुपरवाइजर के बाद मैनेजर वाली NFT को लेने के लिए आपको इसी तरीके से फिर से 3 एक्टिवेटर को कलेक्ट करके फिर से एक आपको सुपरवाइजर बनाना है, फिर से 3 एक्टिवेटर को कलेक्ट करके फिर से एक सुपरवाइजर बनाना है। अब 3 सुपरवाइजर को आप मर्ज करके एक मैनेजर NFT बना सकते हैं, मतलब मैनेजर वाले लेवल पे आप आ सकते हैं, और ये तीनों खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास ये मैनेजर का एक NFT बचेगा। इसी तरीके से आपको मैनेजर के बाद प्रो मैनेजर NFT पे जाने के लिए 3 इसको फिर से कलेक्ट करके एक और मैनेजर बनाना है, फिर से 3 सुपरवाइजर कलेक्ट करके एक और मैनेजर बनाना है, फिर इन 3 मैनेजर को मर्ज करके एक प्रो मैनेजर बनाना है, और इसी तरीके से ये सिस्टम आपका आगे चलता रहेगा। और मैं आपको क्लियरली यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो इस तरीके से होगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया। 3 एक्टिवेटर को कलेक्ट करके एक सुपरवाइजर, 3 सुपरवाइजर को कलेक्ट करके एक मैनेजर, फिर इसी तरीके से
तीन प्रीवियस NFTs को कलेक्ट करके आपको मर्ज करते जाना है और लास्ट में 3 एम्बेसडर NFT को कलेक्ट करके आपको एक मिलेनियर क्लब मेंबर का NFT कलेक्ट कर लेना है। तो आई थिंक सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। कहने का मतलब अभी बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेटर के फर्स्ट लेवल के लिए ट्राई कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे एक्टिवेटर कलेक्ट करने हैं। तो एज यू कैन सी आपके पास इतना आसानी से चीज़ें नहीं बनने वाली, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको समझना है कि ये NFT का बड़ी इनकम होगी। आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे अपने लेवल्स को बढ़ाते जाएंगे एक बड़ी इनकम की ओर आप जाते जाएंगे और NFT का जो टर्नओवर आएगा वो एक बड़ी इनकम आएगा। ये आपको यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉयल्टी NFT का दिख रहा है कि बाई ओनिंग NFTs यू रिसीव एन इनकम फॉर्म ऑफ बोनसेस, मतलब कि जो इनकम आएगी वो बोनसेस के फॉर्म में आएगी। एंड सिंपल सा चीज़ है, जितने हायर लेवल पे आप जाएंगे उतना ग्रेटर इनकम आपका होता जाएगा। सिंपल सा फंडा, जितना बड़ा लेवल आपका होगा, जितने बड़े लेवल के NFT पे जाएंगे उतना बड़ा इनकम आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, NFT का जो रॉयल्टी बोनसेस आएगा वो मेटाफोर्स के 30% टर्नओवर के वैल्यूम से आएगा। तो ये 30% का टर्नओवर वैल्यू में एक बड़ी इनकम आपको दिखाएगा और आप इन सारे लेवल्स पे जाके एक्टिवेटर पे 10%, सुपरवाइजर पे 11%, मैनेजर पे 12%, फिर 13%, फिर 14%, फिर 15%, फिर 25%, पूरे के पूरे 25% इस तरीके से आप इनकम लेने वाले हो। एंड स्टेप बाय स्टेप आप इन सारी NFT को क्वालिफाई करोगे तो एक बहुत ही बेहतरीन आप इनकम करने वाले हो। तो आइए और एक चीज़ आपको क्लियर बता देता हूँ, NFT तो एक अलग प्रोसीजर है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेटाफोर्स में सिर्फ NFT के थ्रू ही अर्निंग आने वाली है। आप मार्केटिंग क्लासिक में भी बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं और आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो हर एक प्रोजेक्ट में आप बेहतरीन इनकम करने वाले हैं। तो कीप ग्रोइंग, कीप रॉकिंग, आई एम ऑलवेज विथ यू। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।